वेलकम स्टूडेंट्स। आरएक्स विजर्ड चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वाले क्लास में हम लोग फार्माकोलॉजी के कुछ बेसिक टर्म्स को सीखे थे और इस क्लास से हम लोग क्लासिकल फार्माकोलॉजी शुरू करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले हम लोग पता करते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, रूट का मतलब होता है रास्ता, यानी जिस रास्तों से आप एक ड्रग को शरीर में एडमिनिस्टर कर सकते हो उसे ही कहा जाता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये ब्रॉडली दो कैटेगरी के होते हैं। एक होता है टॉपिकल या लोकल रूट, दूसरा होता है सिस्टमिक रूट। टॉपिकल का मतलब होता है या लोकल का मतलब होता है आप इसे जहां पे अप्लाई करोगे वो सिर्फ वही उसी जगह पे अपना एक्शन शो करेगा, इससे बाहर वो एक्शन शो नहीं करेगा। सिस्टमिक का अर्थ ये होता है इस रूट से अगर आप ड्रग को एडमिनिस्टर करते हो तो वो जाके ब्लड में घुलता है। पहले ब्लड में मिलने के बाद वो अपना टारगेट साइट में पहुंच के अपना एक्शन शो करेगा। आइए चलिए अब देख लेते हैं एक एक रूट को एक्सप्लोर करके। इसके बारे में डिटेल जानकारी अभी हम लोग हासिल करने वाले हैं। देखिए, अभी हम लोग लोकल या टॉपिकल रूट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मालूम कर लेते हैं लोकल रूट का मीनिंग क्या होता है। लोकल रूट का मीनिंग जो अभी आपको बताया है कुछ देर पहले, उसका मतलब है आप जिस जगह पे इसे अप्लाई करोगे वो सिर्फ उसी जगह पे अपना एक्शन शो करेगा, इससे बाहर कहीं एक्शन शो नहीं करेगा। जरा लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट हम लोग का, एक्ट वेयर इट इज अप्लाइड। यानी जहां पे एप्लीकेशन हुआ है इसका उसके बाहर ही एक्शन शो नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आपके हाथ में अगर कोई चोट या खरोच आ जाए, आप वहां पे एक ऑइंटमेंट अप्लाई करोगे, सो वो लोकली एक्शन शो करेगा, उसी जगह पे एक्शन शो करेगा, इससे बाहर कहीं एक्शन शो नहीं करेगा। हालांकि आगे ऐसा भी कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे जिसमें लोकल एक्शन शो करता है प्रिडोमिनेंटली, उसके साथ छोटा मोटा सिस्टमिक एक्शन यानी शरीर के दूसरे पार्ट में भी कुछ थोड़ा बहुत एक्शन शो करवा देता है। देखिए, इसको आगे अभी डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिकल या लोकल रूट और कुछ ही मतलब सब डिविजन में भाग होता है। देखिए जरा, पहला हो गया आपका स्किन। स्किन एप्लीकेशन, स्किन में आप ये मतलब बहुत सी कॉमन सी एग्जांपल है, आप सभी जानते हो। मान के चलिए हाथ में अगर कोई चोट आ जाए या खरोच आ जाए, हम लोग मर्क्यूरोक्रोम सॉल्यूशन या फिर पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन ये लगाते हैं, जिससे उस जगह पे एंटीसेप्टिक एक्शन होता है। वहां पे अगर कोई मतलब बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लगा उसे हम लोग मार डालते हैं वहां पे, और वहां पे वुंड हीलिंग जो है वो शुरू हो जाता है। ये है आपका टॉपिकल रूट के अंदर ही अपन स्किन। इसके एग्जांपल आप लिख लीजिए ऐसे कि एप्लीकेशन ऑफ एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक के अंदर आपका बीटाडीन सॉल्यूशन या बीटाडीन ऑइंटमेंट, म्यूपिलोसिन ऑइंटमेंट या मर्क्यूरोक्रोम सॉल्यूशन, ये सब आ जाता है। या फिर आप बहुत ही कॉमन एग्जांपल है डेटोल या सेवलॉन, जो वहां पे चोट आया है, आपका खरोच आया है, वहां पे आप लोग अप्लाई कर रहे हो, वो इसका टॉपिकल के अंदर स्किन स्किन वाला सेक्शन में आ जाता है। इसके बाद आप देखिए ऑक्यूलर। ऑक्यूलर का अर्थ होता है आंखों में। मान के चलिए आपका कोई आई इन्फेक्शन हुआ है, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है कॉन्जंक्टिवाइटिस। कॉन्जंक्टिवाइटिस बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है। अगर बैक्टीरियल मतलब कॉन्जंक्टिवाइटिस आपका डायग्नोस हुआ हो, आपके ऑप्टोमेट्रिस्ट या डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप या मॉक्सीफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप, ये सब सजेस्ट करेंगे। सिप्रो या मॉक्सीफ्लॉक्सासिन ये सब एंटीबायोटिक्स होते हैं। आपको जब आगे एंटीबायोटिक पढ़ाएंगे केमोथेरेपी, वहां पे आपको दिखाएंगे सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप, ये टॉपिकली आप आंखों में यूज करेंगे। वो सिर्फ आपके आई इन्फेक्शन को ही ठीक करेगा, वो शरीर के दूसरा किसी जगह पे अपने एक्शन शो नहीं करेगा। ये हो गया एक तो टॉपिकल रूट का एग्जांपल। या फिर मान के चलिए नेजल। आपको अगर कभी जुकाम हो जाए, आप देखिएगा बंद नाक होता है, नाक मतलब बंद हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं नेजल डीकंजेशन। आई एम सॉरी,
उसे कहा जाता है नेजल कंजेशन। नेजल कंजेशन, बंद नाक, इसको ठीक करने के लिए हम लोग ऑक्सीमेटाजोलिन, जाइलोमेटाजोलिन, नाफाजोलिन, ये सब ड्रग यूज करते हैं, जिसे कहा जाता है नेजल डीकंजेस्टेंट, यानी कंजेशन को दूर करने वाला डीकंजेस्टेंट। ये सब आप नाक में एज नेजल ड्रॉप या नेजल स्प्रे के तौर पे अप्लाई करोगे, और वहां पे सिर्फ नाक में ही वो एक्शन शो करेगा, बंद नाक को खोलेगा। ये होता है आपका दूसरा एग्जाम्पल। एक और बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है वजाइनल। देखिए, वजाइनल एप्लीकेशन जो है, मान के चलिए औरतों में ये बहुत ही कॉमन एक तो मतलब बीमारी है, जो है कैंडिडियासिस, वल्वो वजाइनल कैंडिडियासिस। ये जो बीमारी है, इसका पैथोजन है कैंडिडा एल्बिगेंस नाम का एक तो फंगस। ये एक फंगल इन्फेक्शन है, वजाइना में होता है। इसके लिए, इसको ट्रीट करने के लिए क्लोट्रिमाजोल टैबलेट 500 मिलीग्राम्स लिख देते हैं। मतलब आप अभी ये सब ड्रग्स पहचान नहीं पाओगे, ये सब एंटी फंगल मेडिकेमेंट्स होते हैं। इनको आगे जब एंटी फंगल पढ़ाएंगे, उसके अंदर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल आप सिर्फ ये नाम याद रख लीजिए, इसको अप्लाई कैसे किया जाता है। क्लोट्रिमाजोल 500 मिलीग्राम्स वेजाइनल टेबलेट, ठीक है, इसको आप याद रखिए। ये ओरल टेबलेट, यानी पैरासीटामोल जैसे कोई गोली नहीं है कि आप मुंह से इसको अंदर ले लिए, एडमिनिस्टर कर चुके हैं, वो एक्शन दिखाएगा। क्लोट्रिमाजोल 500 वेजाइनल टेबलेट होता है, वेजाइनल टेबलेट, ठीक है। ये एक सिंगल डोज वजाइना में इंसर्ट करते हैं हम लोग। उसके बाद ये मतलब अपना एक्शन शो करता है वहां पे, लोकली जो फंगल इन्फेक्शन हुआ है उसको ठीक कर देता है। तो आई होप आपको ये टॉपिकल या लोकल जो रूट है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका है। देखिए, टॉपिकल या लोकल रूट हम लोग समझ चुके हैं। इसके बाद जो सेक्शन बचा था वो है सिस्टमिक रूट। सिस्टमिक रूट का मतलब आपको पहले ही बताया है कि इस रूट से अगर ड्रग को लिया जाए तो अल्टीमेटली वो सिस्टमिक सर्कुलेशन या ब्लड तक पहुंच जाता है। देखिए, ब्लड में अगर पहुंच जाए तो वहां से वो अपना टारगेट टिश्यू में पहुंच के एक्शन शो करता है। ये सिस्टमिक रूट को और भी दो ठो सब डिविजन में भाग किया जाता है। देखिए, पहला होता है इंटरल, दूसरा होता है पेरेंटरल। ये इंटरनल का मतलब क्या होता है बता देते हैं। इंटरनल का मतलब होता है थ्रू गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। इसका मतलब होता है थ्रू गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, यानी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के जो रूट है, उसके थ्रू इसको एडमिनिस्टर किया जाता है, और वहां से ही जाके वो ब्लड तक पहुंचता है। आगे अभी डिस्कस करने ही वाले हैं अभी इसके बारे में। अब जरा इसके बारे में जस्ट थोड़ा ब्रीफली बता देते हैं। पेरेंटल का मतलब होता है, देखिए इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तब देखिएगा, पेरेंटल, एंटरल का मतलब आपको समझ आ चुका है अभी, थ्रू जीआई ट्रैक्ट। पार मतलब होता है अवे, अवे फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट, यानी जीआई ट्रैक्ट से गुजरते हुए, ठीक है। ये इसके अंदर अंदर जो होता है सर, जो इतने जितने सारे इंजेक्शन होता है, मान के चलिए इंट्रामस्कुलर होता है या इंट्रावेनस होता है, जितने सारे, और इनहेलेशन जो होता है यानी सांस के थ्रू जो अंदर आते हैं, वो सब पैरेंटरल के अंदर आ जाता है। तो आई होप आपको ये बेसिक सी बात समझ आ चुका है। अब आगे ही हम लोग इस दोनों के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोग एंटरल रूट उसको डिस्कस करने वाले हैं। एंटरल का मतलब होता है थ्रू जीआई ट्रैक्ट। अब देखिए, आपके लिए हम लोग जीआई ट्रैक्ट का एक सिंपल सा मतलब रफ स्केच बना देते हैं, आपको समझ आएगा।
देखिए, हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम का एक मतलब बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर हम बनाए हैं। आप लोग एनाटॉमी की किताब में देखिएगा, इस जगह पे मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को वो लोग बहुत ही जम्बल अप करके दिखाता है। हम सिर्फ उसको स्ट्रेट लाइन में करने का ही कोशिश किया है। देखिए, इसे कहा जाता है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, ये है आपका इसोफेगस, यानी फूड पाइप। ये हो गया आपका स्टमक। दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। दिस इज रेक्टम। दिस इज एनस। देखिए, इंटरनल रूट का मतलब होता है ये जो आपका पूरा जीआई का पाइपलाइन है, इसमें से ही मतलब इसके थ्रू ही आपको ड्रग मतलब दवाई जो है एडमिनिस्टर करना होता है, और वहां से ही ये ब्लड तक पहुंचता है। देखिए, इंटरनल रूट का तीन तो मेजर सब डिविजन है, यानी इस पाइप में से कौन कौन से जगह से आप एक ड्रग को एडमिनिस्टर कर पाओगे। पहला होता है ओरल। ओरल का मतलब ये होता है बक्कल कैविटी के थ्रू इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। मतलब सिंपल जो दवाई का गोली आप लेते हो, मतलब पैरासीटामोल का हो गया या जो भी हो, आप एक टेबलेट को अपने उसका स्ट्रिप से निकालते हो, उसको पानी के साथ अंदर गटक जाते हैं, तो वो आपके बक्कल कैविटी के थ्रू अंदर आता है और जाके इसोफेगस होके स्टमक तक पहुंचता है या इंटेस्टाइन तक पहुंचता है। वहां से ही ये आइदर स्टमक से या इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके ब्लड तक पहुंचता है। ये एब्जॉर्प्शन का केस आप याद रखिए, क्योंकि एब्जॉर्प्शन के बारे में यानी फार्माकोकाइनेटिक्स के पहला जो टर्म है एब्जॉर्प्शन, उसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे आने वाले वीडियो में मतलब डिस्कशन करने वाले हैं। आप बेफिक्र रहिए, उसको पूरी तरह से डाउट क्लियर करवा दिया जाएगा। अभी आप ये मान के चलिए, इंटरनल रूट का पहला सब डिविजन हो गया ओरल, यानी बक्कल कैविटी से लेना होता है, वो स्टोमक या इंटेस्टाइन तक आके वहां से अब्सॉर्ब होता है, ब्लड तक पहुंचता है। इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ओरल रूट जो है सबसे कॉमन है, सबसे मतलब कन्वीनियंट रूट है। आप बचपन से ही जो दवाइयां है यानी टैबलेट्स हो, कैप्सूल्स हो, सिरप हो, एलिक्सर हो, मिक्सचर हो, सब कुछ ओरल रूट से ही लेते हो, मतलब ज्यादातर ही ओरल रूट से लेते हो। बहुत ही कन्वीनियंट या सेफ है। ठीक है, दूसरा कोई टेक्निकल पर्सन का जरूरत नहीं है, तीसरे कोई पर्सन का, थर्ड पर्सन नहीं रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। आप अपने से ही सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन इसका कुछ डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज का मतलब होता है कुछ खराबी है इसका। देखिए जरा, यहाँ पे हम लोग नोट डाउन करते हैं। बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, यानी आप इस ड्रग को ओरली एडमिनिस्टर करने के बाद ये बहुत ही टाइम लगता है इसको ब्लड तक पहुंचने में। ठीक है, इसको कहा जाता है स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन, यानी बहुत देरी से ये काम करना शुरू करता है। अब देखिएगा, एक सेम दवाई का टैबलेट फॉर्म या इंजेक्शन फॉर्म, आपको अभी शायद उतना जानकारी नहीं होगा, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से आप बता सकते हैं कि जो इंजेक्शन है वो बहुत जल्द काम करता है। ठीक है, क्यों काम करता है जल्दी, वो आप हम मतलब हम लोग अभी आने वाले टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि ओरल जो है यानी ओरल रूट से एडमिनिस्टर करने के बाद वो बहुत ही धीमे धीमे काम करना शुरू करता है। इसका और एक प्रॉब्लम ये है, मान के चलिए जो सब मेडिसिन एसिडिक एनवायरनमेंट में डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिग्रेड कर जाते हैं, खराब हो जाता है, उसको हम लोग ओरली नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? देखिए, स्टमक में जो होता है यहाँ पे HCl होता है, गैस्ट्रिक जूस, HCl। ये मतलब बहुत ही तीव्र एसिड होता है। ठीक है, इसी के चलते जो मेडिकेशन एसिडिक एनवायरनमेंट में डिग्रेड कर जाते हैं, उसको हम लोग ओरली नहीं ले सकते, क्योंकि इसके साथ रिएक्ट करके वो तबाह हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बेंजाइल पेनिसिलिन। बेंजाइल पेनिसिलिन या पेंजी,
आप लोग आगे चल के एंटीबायोटिक्स में पढ़िएगा, पेनिसिलिन जी या बेंजाइल पेनिसिलिन, उसको हम लोग ओरली नहीं ले सकते क्योंकि HCl के साथ रिएक्ट करके वो डिग्रेड हो जाता है। और भी है ऐसा कि ओरल रूट से हम लोग इमरजेंसी कंडीशन में दवाई मतलब नहीं ले सकते हैं, नॉट सुटेबल फॉर इमरजेंसी कंडीशन। मान के चलिए कोई पेशेंट बहुत ही बीमार है, क्रिटिकल इल है, उसको हम लोग ओरली नहीं दे सकते, उसको हमें जल्द से जल्द इंजेक्शन करना होगा या दूसरे किसी मेथड से एडमिनिस्टर करवाना होगा। ओरली अगर करवाने गए तो जितना देरी में वो काम स्टार्ट करेगा, एक्शन शुरू करेगा, तब तक शायद पेशेंट मर भी जा सकता है। इसीलिए oral route is not suitable for emergency condition, बहुत ही जरूरत का जगह पे एक मतलब काम नहीं हो सकता इमरजेंसी सिचुएशन में। अब ये इसका और एक खराबी जो है वो है, पेशेंट अगर अनकॉन्शियस हो, ठीक है, मतलब वो बेहोश हो, तो आप उसको ओरली ड्रग नहीं खिला पाओगे, ठीक है, उसका मतलब ट्रैकिया में जा सकता है, यानी मतलब विंड पाइप में जा सकता है ड्रग, चोकिंग होके वो उसी वक्त मर भी सकता है। इसीलिए अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए नॉट फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट्स। बेहोश लोगों के लिए ये रूट प्रेफरेबल नहीं होगा। तो आई होप एंट्रल रूट का पहला जो सब डिविजन था ओरल, उसको आप अच्छे से समझ चुके हैं। देखिए अब इसका दूसरा जो सबसेक्शन है उसको हम लोग धीरे धीरे समझते हैं। दूसरा जो सबसेक्शन है उसको कहा जाता है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल देखिए, सबलिंगुअल का अर्थ ये होता है, लिंगुआ मतलब जिह्वा, यानी आपका टंग। सब का मतलब होता है नीचे, यानी बिलो द टंग। मतलब इस रूट से आप वो ड्रग को या मेडिसिन को अपने जिह्वा के नीचे प्लेस करेंगे, जिससे कि वो आपने देखिएगा, आईने में देखिएगा कभी, आपके जिह्वा के नीचे या उसी मतलब एडजेसेंट सेक्शन में बहुत ही भास्कुलर एरिया होता है, यानी वहां पे बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज ओपन होते हैं। वहां से बहुत जल्द ड्रग एब्जॉर्ब होके अपना एक्शन शो करता है, ब्लड तक पहुंच जाता है बिलो द टंग। इसका बहुत ही एक तो मतलब चमत्कार एग्जांपल है, आप लोगों को पता होगा कभी, सॉर्बिट्रेट ड्रग। सॉर्बिट्रेट ये एक ब्रांड प्रिपरेशन है सॉर्बिट्रेट। इसका जो एक्चुअल मोइटी, केमिकल मोइटी है, उसे कहा जाता है आइसो सॉर्बाइड डाइनाइट्रेट। ठीक है, ये जो मेडिसिन है, जो हार्ट के मरीज होते हैं जिन्हें एंजाइना अटैक होता है, देखिए आपको हम कार्डियोलॉजी जब पढ़ाएंगे उसके अंदर एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन सब कुछ पढ़ा देंगे। फिलहाल के लिए ये याद रखिए, जो मतलब एंजाइना के मरीज होते हैं उनके लिए ये सॉर्बिट्रेट बहुत ही लाइफ सेविंग मेडिसिन होते हैं। मान के चलिए अचानक से दिल का दौरा आ गया, वो पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया, तो उसके साथ जो रहेगा या उनके घर में जो फैमिली मेंबर रहेंगे, उसको अगर मालूम, उन्हें अगर मालूम है कि ये पेशेंट मतलब एंजाइना के मरीज है और वो सॉर्बिट्रेट जरूर अपने साथ रखते होंगे, तो हमारा कर्तव्य पहले ये होगा, वो अनकॉन्शियस पेशेंट का जल्द से जल्द मुंह खोला जाए, उसके उनके जीवा के नीचे एक सॉर्बिट्रेट टेबलेट प्लेस कर दिया जाए। क्योंकि जीवा के नीचे जो वास्कुलर एरिया होता है, म्यूकोजल मेम्ब्रेन होता है, वहां से ब्लड कैपिलरीज ओपन होते हैं और ये सबलिंगुअल टैबलेट्स को वहां से जल्द एलिमिनेशन करके मतलब एब्जॉर्ब करके ब्लड तक पहुंचाया जाता है, जहां से वो अपना एक्शन शो करता है। देखिए ये सॉर्बिट्रेट का एग्जांपल आप समझ चुके हैं। इसका मतलब एक तो सुविधा ये है कि ये अनकॉन्शियस पेशेंट तक पहुंचाया जा सकता है, मतलब सबलिंगुअल रूट से किसी अनकॉन्शियस पेशेंट हो तो आप उसको बचा सकते हो, उसको खिला सकते हैं। लेकिन इसका एक और डिसएडवांटेज ये है कि मान के चलिए जीवा के नीचे आप रखे हो, आपका अगर वो उसका दवाई का टेस्ट अच्छा नहीं है, आप उसको थूक के फेंक दोगे, ठीक है, इसी के चलते वो अपना कंप्लीट एक्शन शो नहीं कर पाएगा, जिससे आपका मतलब कंप्लीट इफेक्ट आप नहीं मतलब पा सकते हो। अब देखिए
सबलिंगुअल टैबलेट जो होते हैं, इसका एग्जांपल है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट जो बताया है आपको। एक फार्मास्यूटिक्स का फंडा आपको बता देते हैं इसके साथ। सबलिंगुअल टैबलेट जब तैयार होता है, आप लोग टैबलेट प्रिपरेशन पढ़े होंगे फार्मास्यूटिक्स में, आपको बता देते हैं सबलिंगुअल टैबलेट में एक चीज नहीं होता, एक्सिपिएंट्स में बाइंडिंग एजेंट नहीं दिया जाता, बाइंडिंग एजेंट एब्सेंट। सबलिंगुअल टैबलेट्स में बाइंडिंग एजेंट नहीं दिया जाता है। हम चाहेंगे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि इसका रीजन क्या हो सकता है, बाइंडिंग एजेंट सबलिंगुअल टैबलेट में क्यों नहीं दिया जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, आप हमें कमेंट में ये इसका आंसर जरूर बताइएगा। देखिए, आई होप आपको ओरल और सबलिंगुअल रूट समझ आ चुका है। सबलिंगुअल रूट यहां से होगा, मतलब बक्कल कैविटी में यहाँ पे आपका जीवा होता है, इसके नीचे जो सेक्शन है वास्कुलर एरिया होता है, वहां पे ब्लड कैपिलरीज ओपन होते हैं, वहां से एब्जॉर्ब होकर सीधे वो ब्लड तक पहुंच जाता है, सिस्टमिक एक्शन शो करेगा। अब देखिए, ओरल और सबलिंगुअल हो चुका है। तीसरा जो सेक्शन बाकी है हमारा एंट्रल के अंदर, वो होता है रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन। रेक्टल रेक्टल रूट, रेक्टल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इनसाइड द रेक्टम, यानी पीछे से एडमिनिस्टर किया जाए। मतलब एनल फिशर जो है वहां से टैबलेट हो या सपोजिटरीज हो, आपको फार्मास्यूटिक्स में पढ़े होंगे सपोजिटरीज जो मतलब रेक्टल रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है, उसको यहाँ पे प्लेस कर दिया जाता है। यहाँ पे वो ऐसा पेंसिल शेप का होता है, यहाँ पे उसको प्लेस कर दिया जाता है, वहां से ही ये एब्जॉर्ब होकर ब्लड तक पहुंचता है। जी पैट या दूसरे कंपिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रेक्टल रूट से जो ड्रग मतलब एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, रेक्टम में ऐसा कौन सा मतलब ब्लड वेसल है जो इसका एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। आपको आपके जानकारी के लिए बता देते हैं, यहाँ पे एक वेन रहता है, उसका नाम है एक्सटर्नल हीमोरॉयडल वेन। ये सीधा एकदम ब्लड तक आपको इसके मतलब ये ड्रग को पहुंचा देता है, एक्सटर्नल हीमोरॉयडल वेन। इसके चलते यहां से बहुत ही बढ़िया ड्रग एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन उतना भी खास नहीं होता। मतलब ओरल रूट से एडमिनिस्टर करने के बाद जितना अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है, यहां से उतना नहीं हो पाता, लेकिन फिर बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, इस रेक्टल रूट का तो मतलब डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ही एम्बेरसमेंट हो सकता है। मतलब आप खुद से ही सोचिए, आपके अगर रेक्टल रूट से कोई मतलब दवा एडमिनिस्टर किया जा रहा हो तो आपको कैसा फील होगा? बहुत ही एम्बेरसमेंट फील होगा। इसीलिए ये रेक्टल रूट बहुत ही मतलब लिमिटेड यूज है, और बच्चों में ये मतलब यूज होता है, मतलब बच्चों में उतना कुछ खास होता नहीं है। मेनली फॉर चिल्ड्रन, फॉर चिल्ड्रन। और ये रूट का दूसरा एक मतलब एडवांटेज ये है कि अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस हो या ओरली नहीं ले सकता हो, उसके लिए ये रूट मतलब काफी हद तक फायदेमंद रहता है। तो आई होप आपको एंटेरल मतलब सिस्टमिक के अंदर एंटेरल जो सबसेक्शन था उसके अंदर ओरल, सबलिंगुअल और रेक्टल, ये तीनों रूट आपको समझ आ चुका है। अभी हम आपके साथ पेरेंटरल रूट जो है उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, हम लोग इससे पहले एंटेरल रूट को समझ चुके हैं, अभी हम लोग समझने वाले हैं पेरेंटरल रूट को। पेरेंटरल का मतलब ये होता है, पार होता है अवे, अवे। एंटेरल का मतलब होता है जीआई ट्रैक्ट। मतलब जीआई ट्रैक्ट के अलावा और कौन कौन से जगह से आप ड्रग को एडमिनिस्टर ऐसे करोगे कि वो ब्लड तक पहुंच जाए। देखिए, इसको ब्रॉडली अगर क्लासिफाई करें तो ये कुछ ऐसा दिखता है। मतलब इसके अंदर जो सब डिविजन्स है उसको ऐसे लिखा जाता है। पहला है इंजेक्शन। हम लोग पहले एक टेबुलर फॉर्म में इसको दिखा देते हैं आपको, उसके बाद एक एक टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। देखिए, इंजेक्शन पहला हो गया। दूसरा हो गया इनहेलेशन।
इनहेलेशन। तीसरा है, ये नया नया टॉपिक है थोड़ा, ट्रांसडर्मल। ट्रांसडर्मल, देखिए हम लोग पहले ये इंजेक्शन को समझने वाले हैं। इंजेक्शन, आप मतलब आइडिया होगा आपको कि सुई की मदद से कोई दवा को बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है जो आखिर में ब्लड तक पहुंचता है। इसका मतलब और भी कुछ शाखाएं हैं, देखिए ऐसे, जैसे मान के चलिए आईवी यानी इंट्रावेनस। आप लोग संग संग नोट बनाते चलिए जरा। आईवी हो गया इंट्रावेनस यानी डायरेक्ट वेन में देना, इन द वेन, ठीक है, वेन तक देना। दूसरा हो गया आईएम यानी इंट्रामस्कुलर यानी मसल में देना, इन मसल। तीसरा हो गया सबक्यूटेनियस यानी स्किन के नीचे जो फैटी टिश्यू का लेयर होता है, सबक्यूटेनियस लेयर, वहां पे इसको एडमिनिस्टर करना होता है, इन द सबक्यूटेनियस लेयर। और भी है, मान के चलिए इंट्राडर्मल आईडी, इंट्राडर्मल, ठीक है। और भी होता है इंट्राथिकल। बहुत सारे और टाइप के इंजेक्शन है, मान के चलिए इंट्राकार्डियक हो गया, सीधा हार्ट में देना, या इंट्रा आर्टिकुलर यानी जॉइंट्स में देना, हमारे जो साइनोवियल जॉइंट्स है वहां पे डायरेक्टली एडमिनिस्टर करना होता है, ठीक है। अब मान के चलिए हम लोग आईवी को डिस्कस करते हैं पहले। आईवी का मतलब आपको समझा दिया है, इंट्रावेनस यानी डायरेक्टली वेनस जो ब्लड यानी वेन में जो ब्लड रहता है, वहां पे जो ब्लड रन करता है उसमें डायरेक्टली एडमिनिस्टर करना होता है ड्रग को सुई की मदद से। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। पहले हम लोग एडवांटेजेस को आलोचना कर लेते हैं। देखिए, डायरेक्टली वेन में देने का एक बहुत ही मतलब एडवांटेज ये है कि ये इमरजेंसी कंडीशन में यूज होंगे। हालांकि ये सभी इंजेक्शन के जो फॉर्म्स है इमरजेंसी में हो सकते हैं, लेकिन आईवी बहुत ही काम में आता है, ठीक है। फॉर इमरजेंसी हम लोग पहले आईवी का डिस्कस करते हैं, ठीक है। फॉर इमरजेंसी, इमरजेंसी कंडीशन में आप मतलब बहुत ही अच्छे से इसको यूज कर सकते हैं। पेशेंट अगर अनकॉन्शियस हो, ठीक है, उसको होश ना हो, आप आराम से उसको इंट्रावेनस इंजेक्शन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, इसका कुछ साइड इफेक्ट्स ऐसा है, पेनफुल बहुत है ये, मतलब आईवी इंजेक्शन देना, दर्द होता है उसमें। एक टेक्निकल पर्सन का जरूरत हमें रहता है, ठीक है, आप खुद से इंट्रावेनस इंजेक्शन नहीं दे सकते, मतलब बहुत ही चैलेंजिंग है ये देना। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां से ये आता है कि आईवी इंजेक्शन देने के लिए या कोई भी इंजेक्शन हो, आपको एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन करना होता है। एसेप्टिक कंडीशन, इसका मतलब ये होता है असेप्टिक कंडीशन। देखिए, आप देखे होंगे, आपको अगर वैक्सीन लगवाना है या ब्लड टेस्ट करवाने गए होंगे, वहां पे देखिएगा जो पैथोलॉजिस्ट रहते हैं वो पहले इथाइल अल्कोहल से एक मतलब कॉटन 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 को भिगो के वहां पे मतलब क्लीन करते हैं उस जगह को। उसका काम यह होता है कि वहां पे अगर कोई मतलब पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होगा तो मतलब इथेनॉल की मदद से वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। और एसेप्टिक कंडीशन इसीलिए मेंटेन करना होता है कि डायरेक्टली हम वेनस ब्लड में ड्रग को पुश कर रहे हैं। अगर कोई पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीधा ब्लड तक पहुंच जाए तो वो शरीर के लिए बहुत ही फेटल साबित हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग को एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन करना होता है। उसी के साथ मान के चलिए, अगर इंजेक्शन देने के टाइम में एयर बबल्स, मतलब पहले होता क्या है, जो वायल या एम्प्यूल होता है मेडिसिन का, उसको तोड़ के, या वायल हो तो उसके जो कैप होता है वहां से सिरिंज को पुश करके अंदर दवा को विदड्रॉ किया जाता है उसमें, ठीक है, प्लंजर के अंदर विदड्रॉ किया जाता है, ठीक है। उसी के चलते अगर आप ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाए उसे और कुछ एयर बबल्स रह गए,
वो एयर बबल आपके वेनस ब्लड के अंदर जा सकता है। इट मे कॉज एम्बोलिज्म, ठीक है, जो बहुत ही फेटल हो सकता है कभी कभी। एम्बोलिज्म का चांस है, एम्बोलिज्म, ठीक है। ये सब कुछ मतलब डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस आपको समझा दिया है। एक और डिसएडवांटेज आईवी का ये है कि मान के चलिए गलती से ओवरडोज हो गया, ड्रग पॉइजनिंग हो गया, ठीक है, उसी समय अगर इंट्रावेनस आप दे चुके हो, वो सीधा ब्लड तक पहुंच गया है, उसके साथ अभी डील करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, ठीक है, क्योंकि वो ब्लड तक ऐसे ही पहुंच गया है, वो रैपिडली बॉडी में पूरे चारों तरफ फैल जाएगा। सो इन केस ऑफ ओवरडोज और पॉइजनिंग, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द ड्रग टू बी विथड्रॉन, ठीक है, विथड्रॉल बहुत ही मुश्किल होता है। अब देखिए आईवी का कुछ सब और भी सब डिविजन्स है। मान के चलिए ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट हो सकता है, अगर आपको ये मतलब समझ ना आए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये आपको समझा समझा पाए, लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो ये वाला सेक्शन जो अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं उसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आईवी इंजेक्शन का मेनली तीन तो सब कैटेगरीज होता है। पहला होता है आईवी बोलस, बोलस, ठीक है। बोलस डोज का मतलब ये होता है कि एट ए टाइम रैपिडली और क्विकली एक लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग डायरेक्टली ब्लड के मतलब वेनस ब्लड में पुट कर देना, ठीक है। बोलस डोज का मतलब ये होता है कि रैपिडली एंड लार्ज डोज ब्लड में पुश कर देना, ठीक है। दूसरा कैटेगरी जो होता है वो होता है स्लो आईवी इंजेक्शन। मान के चलिए कोई मतलब ये तो बोलस जो है वो रैपिडली दे दिया जाता है, ये जो इंजेक्शन है वो थोड़ा टाइम लेके मतलब 5 से 10 मिनट तक लग जाता है ये इंजेक्शन को देने में, धीरे धीरे बहुत ही स्लोली इसको पुश किया जाता है, ठीक है। इसे कहा जाता है स्लो आईवी इंजेक्शन। और तीसरा जो पार्ट है उसे कहा जाता है आईवी इन्फ्यूशन, ठीक है। मतलब आईवी जो रूट है उसके अंदर तीन तो सब डिविजन है, आईवी बोलस, स्लो आईवी इंजेक्शन एंड आईवी इन्फ्यूशन। आईवी इन्फ्यूशन का मतलब ये होता है, आप लोग देखिएगा कभी अगर पेशेंट क्रिटिकली इल होगा या शायद मान के चलिए अभी गर्मी का मौसम है, सिवियर डिहाइड्रेशन हो चुका है किसी का, आप देखे होंगे नॉर्मल सलाइन का जो मतलब कंटेनर है वो चढ़ाया जाता है, ठीक है। 0.9% W/V नॉर्मल सलाइन, ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो है उसका सोल्यूशन चढ़ाया जाता है। उसको एक बोतल बोतल जो है उसमें से एक पाइप फिट करके आईवी कैनुला के थ्रू हमारे वेन में दिया जाता है, ठीक है। और लॉन्ग टाइम के लिए वो धीरे 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 ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलता है और वेनस ब्लड में घुल मिल जाता है। इसे कहा जाता है आईवी इन्फ्यूजन, यानी लार्ज लिक्विड मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ आपका आईवी फ्लूइड जो है वो स्लोली स्लोली ब्लड तक पहुंचा जाता है, ठीक है। ये जो है आईवी इंजेक्शन का तीन ठो सब ग्रुप हो गया। आईवी के जरिए हम लोग एट ए टाइम लार्ज डोज मतलब इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आईवी के मदद से हम लोग एट ए टाइम लार्ज डोज ऑफ ड्रग इनपुट कर सकते हैं शरीर के अंदर। सो आई होप आपको आईवी का जो सेक्शन है वो अच्छे से समझ आ चुका है। अगर आपको कोई भी आपके मन में डाउट हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आए, आप जरूर कमेंट में लिख दीजिए, हम बहुत ही कोशिश करेंगे आपका वो डाउट पूरी तरह से सॉल्व कर देने का। अब देखिए इसे मिटा देते हैं। देखिए आईवी समझ चुके हैं हम लोग, अभी चलते हैं आईएम यानी इंट्रामस्कुलर में। आप लोग देखिएगा कभी अगर कोई मतलब पुराने जंग लगा हुआ किसी मेटल से हम लोग के शरीर में कोई कट आ जाए या खरोच लग जाए, तो हमारे घर घर में जो पेरेंट्स है या रिलेटिव है वो लोग बोलते हैं कि पहले एक तो टिटेनस का इंजेक्शन लगवा लो, एक टिटेनस इंजेक्शन लगवा लेता, टिटेनस
टॉक्सॉइड है वो एक्चुअली, टिटेनस टॉक्सॉइड, उसे लगा लेने के लिए बोलते हैं। आप अगर अपने डॉक्टर या नर्स के पास जाइएगा कि टिटेनस इंजेक्शन लगवाने में, वो लोग देखिएगा आपके डेल्टोइड मसल में उसे पुट करते हैं, ठीक है। वो एक एग्जांपल है आपका आईएम इंजेक्शन का, टिटेनस टॉक्सॉइड, ठीक है। सीधा मसल में दिया जाता है वो। और ऐसा वैसा मतलब आप लोग जानते होंगे मसल तीन कैटेगरी का होता है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। ये जो है हमेशा स्केलेटल मसल में लगेगा, स्केलेटल मसल। और सिर्फ स्केलेटल मसल, मतलब स्केलेटल मसल लिखना ठीक नहीं होगा, लार्ज स्केलेटल मसल, जो लार्ज इन साइज है, ठीक है, बड़ा मसल। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब आईएम इंजेक्शन कौन कौन से मसल में ज्यादा लगते हैं, इसका एग्जाम्पल है अभी बोले आपका डेल्टोइड मसल, दूसरा है ग्लूटियस मैक्सिमस यानी बटक्स, ग्लूटियस मैक्सिमस। तीसरा है थाई मसल, ठीक है, आपके थाई का जो मसल है उसमें भी लगाया जा सकता है। देखिए अभी आपको बताया था कुछ ही देर पहले कि आईवी में जो है 100% बायो अवेलेबिलिटी है, क्योंकि आईवी में सीधा ब्लड में ही दे दिया जाता है, मतलब पूरा ड्रग जो है वो सीधा ब्लड में दे दिया जाता है। इसके चलते कोई ड्रग का वेस्टेज नहीं होता, पूरा 100 का 100% आपको बायो अवेलेबिलिटी मिल जाएगा। लेकिन आईएम में जो होता है इसमें बायो अवेलेबिलिटी 100% नहीं होता, थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। इसको आगे चल के हम लोग एक तो डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे, उस डायग्राम से अच्छे से समझ लेंगे कि आईवी या आईएम, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, ये कौन कौन से स्किन के लेयर में दे दिया जाता है। देखिए आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इंट्रामस्कुलर रूट में मतलब मैक्सिमम कितना क्वांटिटी का ड्रग एडमिनिस्टर कर दिया जाना चाहिए। आप आंसर लिखिएगा, इसका मैक्सिमम डोज जो है 5 ml तक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन किया जाएगा, उससे ज्यादा हम लोग कर नहीं पाएंगे, ठीक है। 5 ml इसका मैक्सिमम लिमिट है। एक तो आपको क्लिनिकल फैक्ट बताना चाहेंगे हम, आप देखिएगा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देना है तो ये सब मेनली है मतलब एडल्ट के लिए, एडल्ट ह्यूमन के लिए डेल्टोइड मसल, ग्लूटियस मैक्सिमस मतलब वैसे भी थोड़ा एम्बेरसिंग है, मतलब अपना पीछे लगवाना कोई एडल्ट के लिए। थाई मसल भी काफी हद तक ठीक है, लेकिन एकदम जो छोटे बच्चे हैं एकदम न्यू बोर्न से लेकर 1 महीने तक, ठीक है, उनके लिए ग्लूटियस मैक्सिमस प्रेफर किया जाता है। लेकिन उससे भी अच्छा होता है थाई मसल, क्योंकि कोई बच्चा जितना दिन तक चलना सीख ना जाए उसका ग्लूटियस मैक्सिमस जो मसल है वो डेवलप अच्छे से करता नहीं है। इसीलिए उनके उस एकदम छोटे बच्चों के लिए थाई मसल इज द बेस्ट फॉर गिविंग इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। ये आपको एक क्लिनिकल फैक्ट बताएं जो आपको शायद ऐसे भी काम ना लगे, लेकिन जानकारी के लिए आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो आई होप आपको इंट्रामस्कुलर का फंडा समझ आ चुका है। अब देखिए हम लोग सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के बारे में जानते हैं। देखिए सबक्यूटेनियस, हम पहले ही बोले थे स्किन के नीचे जो फैटी टिश्यू का लेयर रहता है, सबक्यूटेनियस लेयर, उसी के अंदर इस इंजेक्शन को पुट किया जाता है। अभी जो डायग्राम के बारे में हम बता रहे थे वो देखिए, देखिए ये मान के चलिए स्किन का एक तो क्रॉस सेक्शन है। इस लेयर को मतलब एकदम बाहर वाले लेयर को कहा जाता है एपिडर्मिस। इसके नीचे है डर्मिस, उसी के नीचे होगा सबक्यूटेनियस, ये वाला लेयर जो है, ठीक है। सबक्यूटेनियस
उसी उसके नीचे है मस्कुलरिस यानी स्केलेटल मसल। ये जो रेड रेड कलर से हम इंडिकेट कर रहे हैं ये है मस्कुलरिस यानी स्केलेटल मसल, ये वाला। इंट्रावेनस जो है वो वेन में दिया जाएगा जो इसी के बीच में कहीं रहेगा। इंट्रामस्कुलर जो है वो मस्कुलरिस लेयर में ऐसे दिया जाता है, ठीक है। 90 डिग्री एंगल, यू हैव टू रिमेंबर, IM इंजेक्शन जो है वो 90 डिग्री एंगल में दिया जाता है, ठीक है। सबक्यूटेनियस जो है वो इस लेयर में दिया जाता है, यानी एपिडर्मिस और डर्मिस के नीचे जो ये वाला लेयर है वहां पे सबक्यूटेनियस टिश्यू में दिया जाता है। इसका बहुत ही एक कॉमन एग्जांपल है इंसुलिन इंजेक्शन। इंसुलिन इसे मेनली दिया जाता है, इंसुलिन इंजेक्शन को। ये क्लिनिकल फैक्ट आपको बता रहे हैं। हमारा जो नेवल है यानी नाभि जो है शरीर में, मान के चलिए ये एक इंसान का बॉडी है, यहाँ पे उसका नेवल पॉइंट रहता है। इसके आसपास का जो लेयर है इस लेयर में इंसुलिन इंजेक्शन को दिया जाता है, ठीक है। इसे मिटा देते हैं हम लोग। सबक्यूटेनियस रूट में मैक्सिमम 1 ml का लिमिट है, ठीक है। हमारे इंट्रामस्कुलर में लिमिट था 5 ml का, यहां पे लिमिट है 1 ml का, ठीक है। इसका एडवांटेजेस ये है, या फैटी प्रिपरेशन से जो है, ऑयली प्रिपरेशन, उसको हम लोग इस लेयर में दे सकते हैं क्योंकि ये वाला जो लेयर है एक्चुअली फैट का ही लेयर है, ठीक है। यहां पे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन में सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल, यानी आप अपने आप से एडमिनिस्टर कर सकते हो। आप देखिए होगा कभी इंसुलिन जो लेते हैं, ठीक है, वो अपने आप से ही इंसुलिन पेन होता है उनके पास, उससे खुद ही ले लेते हैं, उतना पेनफुल होता नहीं है ये। लेकिन IV या IM ये थोड़ा पेनफुल होता है, और IM में तो अगर गलती हो गया ज्यादा आपका तो मसल डैमेज हो सकता है, मसल नेक्रोसिस हो सकता है, ठीक है। ये बहुत ही डेंजरस है, आपको अपने से नहीं लेना है, कोई एक्सपर्ट से ही ये एडमिनिस्टर करवाना है। सबक्यूटेनियस का बता दिया आपको, ठीक है। सबक्यूटेनियस जो लेयर है मतलब सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, इसका और एक एडवांटेज ये है, स्लो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, ठीक है। मान के चलिए इस लेयर से कोई वेन तक पहुंचाना ये थोड़ा स्लो तो होना ही है, ठीक है, लेकिन ये स्टेडी है, यानी कांस्टेंट रेट से पहुंचाता है, ठीक है। मतलब स्लो हो सकता है लेकिन स्टेडी है, एक मिनट से वो अपने मतलब ब्लड तक ड्रग को पहुंचा देगा। ये हो गया आपका सबक्यूटेनियस जो इंजेक्शन है उसका एक तो फॉर्म। इंट्राडर्मल जो होता है वो एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में दिया जाता है, ठीक है। इसको ऐसे एंगल करके बहुत ही स्लाइट एंगल से इसको दिया जाता है, बहुत ही स्लाइट एंगल से। गलती हो गया हमारा, एकदम ऐसे, एकदम बहुत ही ऐसे दिया जाता है इंट्राडर्मल। इसका एग्जांपल आपको बताएंगे हम। कभी अगर किसी को कुत्ता या बिल्ली या कोई एनिमल ने बाइट किया या नोच लिया, ठीक है, हम लोग लगाते हैं फिर एंटी रेबीज वैक्सीन। एंटी रेबीज वैक्सीन, ARV। इसे मेनली इंट्राडर्मल रूट से दिया जाता है, ठीक है। इंट्राडर्मल रूट से दिया जाता है, या फिर ट्यूबरकुलोसिस का जो वैक्सीन है यानी BCG वैक्सीन, उसे भी हम लोग इंट्राडर्मल रूट से एडमिनिस्टर करवाते हैं। अब मान के चलिए इंट्राथीकल। इंट्राथीकल ये क्या चीज है, इसके लिए और एक डायग्राम हम बनाएंगे आपके लिए, देखिए जरा गौर से देखिए। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन का एक तो कवर होता है, उसको कहा जाता है मेनिंजिस, ठीक है। द कवर ऑफ द ब्रेन इज मेनिंजिस। अब मान के चलिए ये हमारा स्कल बोन है, यानी हमारे ह्यूमन स्कल जो है उसका एक बोन है,
उसके नीचे तो ब्रेन है, ब्रेन का जो लेयर है उसको हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। देखिए, स्कल से लगा हुआ जो लेयर होता है वो होता है ड्यूरा मैटर। ठीक है, ड्यूरा मैटर यानी वो डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, डबल लेयर मेम्ब्रेन। ये हो गया आपका ड्यूरा मैटर, ये वाला पूरा ड्यूरा मैटर। इसके नीचे होता है, इससे लगा हुआ, एराक्नॉइड मैटर। ठीक है, यहाँ पे ब्लू इंक से डिनोट कर रहे हैं एराक्नॉइड मैटर। ये ब्लैक वाला हो गया आपका ड्यूरा मैटर। ये ब्लू वाला हो गया आपका एराक्नॉइड मैटर। इसके नीचे थोड़ा सा स्पेस रहता है, यानी खाली जगह रहता है। ठीक है, और उसके नीचे वाला सेक्शन होता है पाया मैटर। ये वाला है पाया मैटर। अब देखिए, ड्यूरा मैटर, एराक्नॉइड मैटर एक साथ लगा हुआ है, उसके बाद थोड़ा सा गैप है, फिर है पाया मैटर। ये हो गया आपका मेनिंजिस का डायग्राम। मतलब यहाँ पे एकदम ब्लैंक नहीं रहता है, कुछ ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज होगा ऐसे 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 करके, जिससे वो ज्वाइन रहता है। इंट्राथीकल जो रूट मतलब रूट है, इसमें क्या कर दिया जाता है, देखिए यहाँ पे ये जो स्पेस है जिसे कहा जाता है सब एराक्नॉइड स्पेस। सब मतलब नीचे, सब एराक्नॉइड यानी एराक्नॉइड मैटर के नीचे वाला जो स्पेस है वहां पे दिया जाता है इंट्राथीकल इंजेक्शन। ठीक है, इसे आपको बहुत मतलब केयरफुली याद रखना है। इसे इंट्राथीकल इंजेक्शन कहाँ दिया जाता है, दिया जाता है सब एराक्नॉइड स्पेस में। आप चाहे तो एग्जाम का कॉपी में इसका एक ड्राइंग भी बना दे सकते हैं कि मेनिंजिस का ये कवर होता है और यहाँ पे जो स्पेस है खाली जगह, वहां पे ही इंट्राथीकल इंजेक्शन किया जाता है। इसका एक तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है स्पाइनल एनास्थेशिया। ठीक है, यानी अगर किसी का लोअर बॉडी में कोई ऑपरेशन करवाना है तो स्पाइनल एनास्थेशिया किया जाता है कि वो लोअर बॉडी मतलब कुछ ही देर के लिए मतलब अवश हो जाए। उसी के चलते इंट्राथीकल इंजेक्शन वहां पे किया जाता है लोकल एनास्थेटिक से, लिग्नोकेन या वगैरह कुछ, ये सब अराक्नॉइड स्पेस में, जिससे लोअर बॉडी को मतलब कुछ ही देर के लिए रिवर्सिबली पैरालाइज किया जाए। पैरालाइज नहीं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन आपको समझाने के लिए जस्ट ये टर्म हम यूज किए। देखिए, अभी आई होप आपको ये जो इंजेक्शन का सेक्शन है पेरेंटल रूट में, ये आपको अच्छे से समझ आ चुका है। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में इसको ऐड कर दीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे वो डाउट सॉल्व करने का। इनहेलेशन, ये क्या होता है, आप देखिएगा कोई मतलब मान के चलिए कोई एज्मा या सीओपीडी पेशेंट, अभी क्रिटिकल कंडीशन है उसका, हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है, डॉक्टर करते क्या है, कोई मतलब बीटा टू एगोनिस्ट या फिर कोई एंटी कोलिनर्जिक्स या फिर कोई स्टेरॉयडल प्रिपरेशन। ठीक है, कोई स्टेरॉयड, ये सब का नेबुलाइजेशन करते हैं। ठीक है, नेबुलाइजेशन करने का मतलब ये होता है पेपर में कन्वर्ट करके उसको सांस के द्वारा शरीर के अंदर लेना। ठीक है, बीटा एगोनिस्ट या एंटीकोलिनर्जिक स्टेरॉइड ये सब आपको आगे आते हुए पढ़ाएंगे रेस्पेक्टिव टॉपिक चैप्टर्स में। बीटा एगोनिस्ट में आ जाता है आपका साल्ब्यूटामॉल या कभी कभी लिवोसाल्ब्यूटामॉल, इसका लिवोरोटेटर आइसोमर। एंटीकोलिनर्जिक में आ जाता है इप्राट्रोपियम, इप्राट्रोपियम। स्टेरॉइड में आ जाता है आपका, स्टेरॉइड में आपका बुडेसोनाइड आ जाता है, बुडेसोनाइड।
ये सबका इनहेलेशन करवाया जाता है। इनहेलेशन का मतलब ये होता है, देखिए ये हो गया आपका ओरल कैविटी, ठीक है, यहां से लंग्स का रास्ता होता है थ्रू विंड पाइप, ठीक है। तो यहाँ पे इसोफेगस भी होता है, विंड पाइप भी होता है, वो एपिग्लोटिस द्वारा सेपरेट किया होता है, ठीक है। आप जो यहाँ पे नाक से या मुंह से जो हवा ले रहे हो अंदर, वो लंग्स तक पहुंचता है। वहां पे आपका मतलब एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हो, वो लंग्स में होता है। लेकिन लंग्स जो है वो हाईली मतलब वास्कुलर है, यहाँ पे बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल का संगम होता है, वहां पे मिलन होता है। सो अगर कोई ड्रग या कोई मेडिकेशन आप इनहेलेशन के माध्यम से अंदर लेते हैं, वो लंग्स में एक्शन तो करेगा ही करेगा, ठीक है। उसी के साथ यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे ब्लड वेसल्स है, मतलब पूरा शरीर का जो ब्लड सप्लाई जो है वो लंग्स के साथ अच्छे से कनेक्टेड रहता है। इसीलिए कोई भी ड्रग अगर इनहेलेशन के माध्यम से लिया जाए, वो लोकली लंग्स में तो एक्शन दिखाएगा ही, उसी के साथ पूरी बॉडी में यानी पूरे सिस्टम में वो एक्शन शो करवाएगा, ठीक है। आप मान के चलिए कोई इनहेलेशन सब्सटेंस, मान के चलिए मैरिजुआना हो गया, ठीक है, उसको स्मोक किया जाता है, या फिर निकोटीन हो गया सिगरेट के थ्रू स्मोक किया जाता है। स्मोक करने से वो सीधा लंग्स तक आते हैं, ठीक है। लंग्स में आने के बाद बहुत ही क्विकली वो वेनस ब्लड में मतलब ब्लड में सप्लाई हो जाते हैं। ब्लड में सप्लाई होने के बाद वो आसानी से पूरी शरीर तक पहुंच जाता है, ठीक है। और उसी के चलते हम लोग को एक्शन मिलता है। ट्रांसडर्मल सेक्शन जो है वो फार्माकोलॉजी में उतना पढ़ना आपको है नहीं, क्योंकि ये फार्मास्यूटिक्स में एक अलग से चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा कॉलेज में, ठीक है। ट्रांसडर्मल में होता ऐसा है कि एक पैच लगाया जाता है, ठीक है, ऐसा कोई एक पैच लगाया दिया जाता है शरीर में, ऐसा एक पैच, जहां से यहाँ पे मान के चलिए ड्रग रिजर्वायर रहता है। रिजर्वायर का मतलब होता है, मतलब छोटे छोटे चेम्बर होता है जहां पर ड्रग फिल किया जाता है। वहां से डिफ्यूजन के थ्रू वो मतलब बॉडी के अंदर ब्लड तक पहुंचता है, ठीक है। इस पैच को स्किन के ऊपर एक स्टिकर की तरह लगाया जाएगा पहले, ठीक है। उसके बाद यहां से डिफ्यूजन होने के बाद, डिफ्यूजन होते होते ये ड्रग स्किन को पेनिट्रेट करके ब्लड तक पहुंचेगा। ये हो गया ट्रांसडर्मल रूट, ठीक है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का जो टॉपिक है वो यहाँ पे समाप्त होता है। अभी आपके लिए एक क्विक रिवीजन करवा दिया जाएगा। अभी देखिए, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर दो तो मेजर सेक्शन है। एक है सिस्टेमिक, दूसरा है लोकल और टॉपिकल, ठीक है। सिस्टेमिक के अंदर आ गया आपका इंजेक्शंस, जिसमें IM, IV, सबक्यूटेनियस, इंट्रोडर्मल, ये सब आ गया। इनहेलेशन आ गया और ट्रांसडर्मल आ गया। लोकल के अंदर आ गया आपका सॉरी सिस्टेमिक के अंदर आ जाता है एंटेरल एंड पेरेंटेरल। थोड़ा गलती हो गया मुझसे, माफ कीजिए। एंटेरल और पेरेंटेरल, ये सब पेरेंटेरल का सबसेक्शन है, ठीक है। एंटेरल का हो गया आपका ओरल, सबलिंगुअल और रेक्टल, ठीक है। इंटरनल में से हो गया आपका ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल, और सिस्टमिक से मतलब पेरेंटरल से हो गया आपका इंजेक्शन, इनहेलेशन, ट्रांसडर्मल।
अब लोकल के अंदर आएगा स्किन एप्लीकेशन, जो ऑइंटमेंट है, क्रीम्स है, वैसा कुछ। आपका आएगा ऑक्यूलर आएगा, जो ऑक्यूलर ड्रग्स जो है, जो सिर्फ आंखों के इन्फेक्शन में काम आता है या आंखों में डायरेक्ट काम करता है। नेजल आएगा आपका, जो बंद नाक को ठीक करने में काम आता है, नेजल डिकंजेस्टेंट्स। और वेजाइनल आएगा, वैसा कुछ। तो आई होप आपको ये वाला रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक अच्छे से समझ आ चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल RX Wizard को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।